गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल। आज आपको इस लेक्चर में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय वे ऑफ कन्वर्सन, दैट इज कन्वर्सन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और न्यू डिवेंचर का प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन ऑफ, यहाँ देखिए 10,000 12% डिवेंचर ऑफ 50 ईच। 10,000 डिवेंचर 50 रुपया वाला हो गया तो अमाउंट हो गया आपका 5 लाख। तो 5 लाख का डिवेंचर रिडीम करना है, उसके लिए आपको जर्नल एंट्री करना है फॉलोइंग केसेस। केस नंबर 1 में देखिए, रिडीमेबल एट प्रीमियम एट 10%। तो 5 लाख का रिडेम्पशन होगा, 10% प्रीमियम 50,000, तो 5/50 उसको कन्वर्ट करके देना इक्विटी शेयर, वो भी इक्विटी शेयर एट पार। क्लियर। फिर वही चीज़ है, देखिए रिडीमेबल एट प्रीमियम 10%, उसको इस बार प्रीफरेंस शेयर देना है। अब प्रीफरेंस शेयर लेकिन देखिए प्रीमियम में है। प्रीफरेंस शेयर इशूड एट 25% प्रीमियम। प्रीफरेंस शेयर का दाम 100 रुपया एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ दिया नहीं है। 25 रुपया प्रीमियम, तो ये हो जाएगा आपका 125। क्लियर है। देखिए 50% डिवेंचर टू बी मेड इन कैश। 50% रिडेम्पशन जो होगा वो कैश कर देंगे। इसका आधा 2.5 लाख का रिडेम्पशन कैश कर देंगे। अब बैलेंस टू बी रिडीम एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। और जो बच जाएगा उसको हम लोग 20% प्रीमियम पर रिडीम कर देंगे, लेकिन उसको देंगे हम लोग नया एक 12% डिवेंचर देंगे। पैसा नहीं दे के डिवेंचर दे देंगे। तो केस नंबर C में आधा आधा है, आधा इन कैश है और आधा कन्वर्सन है। क्लियर है। तो चलिए इसका तीनों केस का एंट्री करके देखते हैं। ठीक है। केस नंबर 1 में 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है, तो पहला एंट्री करते हैं 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 10% होगा 50,000। टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 5,50,000 बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन ऑफ 10,000 12% डिवेंचर of ₹50 each at a premium of 10%। 10,000 डिवेंचर रिडीम करना है, 50 रुपया वाला 5 लाख, 10% प्रीमियम 50,000 टू डिवेंचर होल्डर। इनको हम लोग देंगे इक्विटी शेयर देंगे, वो भी एट पार। तो एंट्री होगा डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 5,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा दे देंगे 5,50,000। वो जो इक्विटी शेयर दिए हैं वो एट पार है, दामे दाम है। 10 रुपया का अगर शेयर एज्यूम करते हैं तो 55,000 शेयर देंगे। बीइंग इशू ऑफ 55,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड अप एट पार टू डिवेंचर होल्डर्स। ठीक है, वहाँ एट पार बोला हुआ था, तो टू डिवेंचर होल्डर 10 रुपये वाला शेयर एज्यूम किए, तो 5,50,000 के अगेंस्ट में 10 से डिवाइड किए 55,000 शेयर।
अब वो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 50,000, उसको कैंसिल करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। वो 50,000 प्रीमियम को ट्रांसफर कर दिए। बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ट्रांसफर्ड, बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ट्रांसफर्ड। तो आप एक बार केस 1 देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए 10,000 डिवेंचर है, 50 रुपये वाला, 5 लाख, 10% प्रीमियम पर जाना है तो 550। इसको कन्वर्ट करके इक्विटी शेयर देना है एट पार। अब सेकेंड केस में आते हैं, रिडीमेबल एट प्रीमियम है, कन्वर्ट करके प्रीफरेंस शेयर देना है। याद रहे प्रीफरेंस शेयर 25% प्रीमियम पे है। ठीक है। केस नंबर बी लाते हैं। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 5 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट 50,000, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 5,50,000। पहला एंट्री ड्यू का सेम रहेगा, बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन ऑफ 10,000 12% डिवेंचर of rupees 50 each at a premium of 10%। 10% प्रीमियम पे डिवेंचर को रिडीम करना है। अच्छा, बोला है प्रीफरेंस शेयर दे दीजिएगा 25% प्रीमियम पे। तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 550, टू इसको प्रीफरेंस शेयर देना है, वो प्रीफरेंस शेयर है 8%, टू 8% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो प्रीफरेंस शेयर देंगे वो प्रीमियम पे होगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा नंबर ऑफ शेयर यहीं पे निकाल देते हैं। नंबर ऑफ शेयर कैसे, 550 देना है, 100 का शेयर 25% प्रीमियम, 25% मीन्स 100 में 25 रुपया। तो 550 डिवाइडेड बाई 125 आपका आया 4,400 शेयर। तो कैपिटल में 4,40,000, अब प्रीमियम में 1,10,000। क्लियर है। तो जितना पेएबल है उसको वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है। नरेशन देते बीइंग इशू ऑफ 4,400 8% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 each fully paid up at a premium of 25% to डिवेंचर होल्डर्स। हम लोग डिवेंचर होल्डर्स को 4,400 प्रीफरेंस शेयर इशू कर दिए 25% प्रीमियम पे। अब वो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 50,000 वो लॉस को ट्रांसफर कर देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 50,000।
being premium on redemption transferred. ओके, तो आप एक बार चाहो तो फिर से देख लो। 10,000 प्रीफरेंस डिवेंचर रिडीम करना है, 5 लाख वाला रिडीमेबल एट प्रीमियम बोला है, और उसको बोला था आप प्रीफरेंस शेयर दे दीजिएगा, वो भी 25% प्रीमियम। थर्ड केस में देखिए 50% रिडेम्पशन इन कैश होगा, तो चलिए पहले 50% 2.5 लाख का रिडेम्पशन कर देते हैं। 50% रिडेम्पशन इन कैश बोला है, सी नंबर। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 2,50,000 being amount due on redemption of डिवेंचर। 50% ड्यू कर दिए, अब उसको पेड कर देते हैं। कैश देना है, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू बैंक अकाउंट, उसको 2,50,000 कैश में पेमेंट कर दिए। बीइंग अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर्स। क्लियर? तो उसको 50% बोला था रिडेम्पशन कर दीजिए इन कैश, तो 50% 2,50,000 ड्यू कर लिए, आप उसको कैश पेमेंट कर दिए। ठीक है। अच्छा, अदर जो 50% है 250, बैलेंस टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। जो बैलेंस है उसको रिडीम करना है 20% प्रीमियम पे, तो 250 का 20% 50,000, 3 लाख देना है, और उसको देना है डिवेंचर दे देना है। ओके, चलिए कन्वर्सन का एंट्री करके दिखाते हैं। 50% डिवेंचर को कन्वर्ट करना है, 50% डिवेंचर मतलब 2,50,000, तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2,50,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20% है 50,000 टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 3 लाख। क्लियर? बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर at a premium of 20%। इस पे 20% प्रीमियम है, इसको कन्वर्ट करके नया डिवेंचर देना है, और नया वाला डिवेंचर परसेंटेज है 12%। तो डिवेंचर होल्डर डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, ये आपका 3 लाख टू 12% डिवेंचर अकाउंट, इसको डिवेंचर ही देना है 3 लाख का। बीइंग इशू ऑफ 12% डिवेंचर being issue of 12% debenture to debenture holders। क्लियर? अब वो जो प्रीमियम है जिसको हम लोग 50,000 डेबिट किए थे, अब उस प्रीमियम को राइट ऑफ कर देंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। क्लियर है? वो 50,000 प्रीमियम है। बीइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन
ट्रांसफर्ड, वो जो प्रीमियम है उसको हम लोग ट्रांसफर कर दिए। तो ऐसे करके उसका रिडेम्पशन हो गया। इसको एक्चुअली कन्वर्सन बोलते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।